अस्सलामुअलैकुम। ईद का दिन हो और ईद की नमाज की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, आज हम ईद की नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका समझते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में और मरहलावार। अच्छा, सबसे ज्यादा उलझन कहाँ होती है? बिल्कुल सही, उन 6 जायद तकबीरों में। तो सवाल यह है कि ये तकबीरें आखिर कहनी कैसे हैं? आइए इसी को सबसे पहले समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली रकात से। देखते हैं कि नियत कैसे करनी है और शुरू के इकदामात क्या हैं। देखें, हर इबादत की बुनियाद तो नियत है। तो दिल में बस ये इरादा कर लेना है कि मैं ईद की 2 रकत वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नियत हो गई। अब आगे क्या? बिल्कुल आम नमाज की तरह ही शुरू करना है। पहले तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएं, फिर उन्हें नाफ के नीचे बांध दें और इसके बाद सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। ओके, सना पढ़ ली। अब आता है वो हिस्सा जो ईद की नमाज को खास बनाता है। जी हाँ, पहली रकत की 3 जायद तकबीरें। याद रखें, आम नमाज से हटकर सना के फौरन बाद यहाँ 3 इजाफी तकबीरें हैं। तो ये 3 तकबीरें करनी कैसे हैं? बड़ा आसान है, गौर से सुनिए। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाने हैं और फिर सीधा नीचे छोड़ देने हैं। दूसरी तकबीर में भी बिल्कुल यही करना है, हाथ उठाए और नीचे छोड़ दिए। लेकिन तीसरी तकबीर में थोड़ा सा फर्क है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाने तो हैं, मगर इस बार नीचे नहीं छोड़ने, बल्कि उन्हें वापस नाफ के नीचे बांध लेना है। जब तीसरी तकबीर के बाद हाथ बन जाएंगे तो फिर इमाम साहब क़िराअत शुरू करेंगे। हम सबको खामोशी से सुनना है। इसके बाद आम नमाज की तरह रुकू और सजदा होगा और इस तरह हमारी पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। चलें, पहली रकत तो हो गई। अब आते हैं दूसरी रकत पर। यहाँ तकबीरों का तरीका पहली रकत से थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं कि वो क्या फ़र्क है। देखें, सबसे बड़ा फ़र्क वक्त का है। दूसरी रकात में जब हम खड़े होंगे तो इमाम साहब पहले क़िराअत करेंगे और जो ज़ायद तकबीरें हैं ना, वो क़िराअत के बाद होंगी, रुकू में जाने से बिल्कुल पहले। यहाँ भी 3 जायद तकबीरें हैं। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहा, हाथ उठाए और नीचे छोड़ दिए। दूसरी में भी बिल्कुल वैसे ही हाथ उठाए और छोड़ दिए, और तीसरी तकबीर में भी हाथ उठाकर नीचे ही छोड़ देने हैं। तो तीनों बार हाथ छोड़ दिए। अब जो चौथी तकबीर है उस पर ध्यान दें। इस बार हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहना है और सीधा रुकू में चले जाना है। तो चलिए दोनों रकतों के फ़र्क को एक साथ देख लेते हैं ताकि बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। पहली रकत में तकबीरें सना के बाद हैं और तीसरी तकबीर पर हाथ बांधने हैं, जबकि दूसरी रकत में तकबीरें क़िराअत के बाद हैं, तीसरी तकबीर पर हाथ छोड़ने हैं और फिर चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाना है। बस ये छोटा सा फ़र्क याद रखना है। तो चलिए पूरे तरीके को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे पहले ईद की नमाज की नीयत 6 जायद तकबीरों के साथ। दूसरा पॉइंट, पहली रकात में सना के बाद 3 तकबीरें और तीसरी पर हाथ बांध लेने हैं। और तीसरा पॉइंट, दूसरी रकात में क़िराअत के बाद 3 तकबीरें जिनमें हाथ हर बार नीचे छोड़ने हैं और फिर चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाना है। बस इतनी सी बात है। और हाँ, ये जो मुकम्मल और साफ तरीका हमने समझा है, ये तंजीम उलमाए अहले सुन्नत राजमहल की तरफ से पेश किया गया है। इसको तरतीब दिया है शब्बीर अहमद राजमहली ने। आखिर में ये याद रखें कि ईद की नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का और हम सब मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद और खुशी का एक बहुत ही खूबसूरत इजहार है। उम्मीद है इस वजाहत के बाद नमाज अदा करने में आसानी होगी।